टुडे वी आर डिस्कस्ड क्या भारत का S-400 जिसने पाकिस्तान, अमेरिका और चीन की टेंशन बढ़ा दी है, वो किस प्रकार काम करता है, अभी वर्तमान में न्यूज़ में क्यों है और इसका टॉपिक कौन से आपके GS2 GS3 से संबंधित आपके एग्जाम में बन जाएगा। और भारत की आंतरिक सुरक्षा जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी वाला एक आपके UPSC मेंस में सिलेबस है, उससे संबंधित यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। बात करेंगे हम आज S-400 के बारे में, कैसे काम करता है, साथ ही साथ इसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो अभी वर्तमान में हाईलाइटेड चल रहे हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। मैं मुकुल, 2 टाइम UPSC CD रिटन क्वालिफाइड टीचर। बात करते हैं हम आज की इस क्लास में S-400 जिसने पाकिस्तान, अमेरिका और चीन की टेंशन बढ़ा दी है। क्यों बढ़ाई है? क्योंकि आपको मालूम है भारत पाकिस्तान और चीन, जो भारत के दो दुश्मन जिनमें पाकिस्तान और चीन है, वो तो मुख्य रूप से है ही, लेकिन अमेरिका जो कि सबसे बड़ा दुश्मन रूस का है, क्योंकि S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसको हमने रूस से खरीदा हुआ है। तो इस बात को आपको फोकस याद रखना है कि हमने S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो किससे खरीदा हुआ है, वो हमने रूस से खरीदा हुआ है। अभी आप कह रहे होंगे सर आपके यहाँ आवाज़ क्यों आ रही, तो इसकी जानकारी बता दें हम। यहाँ पर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम चल रहा है जिस कारण से यहाँ पे कंप्लीट पूर्णतः बसें, मोटरसाइकिल, सबके पेट्रोल डीजल के खर्चे वही कार्यक्रम के द्वारा जो कराया जा रहा है वही उठा रहा है, जिस कारण से लोग अपने पेट्रोल डीजल बढ़ाने के काम से तो जाते ही जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले न्यूज़ क्या है। तो भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियाँ और राजनीति का प्रभाव प्रवासी भारतीय। दूसरा हो जाएगा भारत की आंतरिक सुरक्षा के संबंध में भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो भारत को S-400 प्रशिक्षण उपकरणों की प्राप्ति हुई है अभी हाल ही में। अगर हम बात करें संदर्भ की, तो S-400 वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम संबंधित प्रशिक्षण उपकरण और सिमुलेटर रूस से भारत पहुंच चुके हैं। हालांकि यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण रूस से S-400 की दूसरी रेजिमेंट की डिलीवरी में देरी हो रही है, क्योंकि आपको मालूम है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। आज 54वां दिन है युद्ध का, लेकिन देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है या फिर दोनों लोग अपने हथियार डाल देते हैं। कैसे काम करता होगा S-400, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। S-400 में वो डिटेक्टर लगा होता है, यानी कि उसको कह सकते हैं हम रडार लगा होता है। रडार चारों तरफ घूमता रहता है, जैसे ही उसको अपनी सीमा के अंदर कोई दुश्मन देश का विमान, दुश्मन देश की मिसाइल दिखाई देती है या फिर डिटेक्ट करती है, तो S-400 के कंप्यूटर जो है, जो रडार का कंप्यूटर है, वो S-400 को एक्टिव कर देता है और उस पर ऑटोमेटिक ही क्या कर देता है, जो फाइनल जो एम डिटेक्ट करके उसको निशाना मिला लेता है और निशाना मिला के भाई वो अपना रॉकेट लॉन्च कर देता है। और जब तक वो उसका पीछा करता है, जब तक कि रॉकेट से वो, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे कुछ भी हो, उसको डिटेक्ट कर नष्ट ना या डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखने लाए हैं। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, इस बात पे विशेष ध्यान पे रखेंगे। कहाँ से लिया हुआ है हमने भाई, तो ये हमने रूस से खरीदा हुआ है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं रसिया और भारत के बारे में, कैसे आर्मी जो आर्मस मार्केट है, यानी क्या क्या भारत खरीदता रहता है, क्या नहीं खरीदता है, यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा एक ऊपर का ओवरव्यू कर सकते हैं। चलिए, भारत के लिए चिंता का विषय क्या है, तो रूस से आयात करने पर भारत के लिए अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों को प्रतिबंधों के माध्यम से प्रत्युत्तर अधिनियम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट CAATSA के तहत अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाने का खतरा है। हालांकि अभी भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। देखिए क्या होता है कि जो अमेरिका का कोई एक वो सेंसर लगाने का कोई कानून होगा या फिर एक सेंसर लगा देता होगा अमेरिका किसी भी देश पर, क्योंकि आपको मालूम है रूस एक अमेरिका का दुश्मन देश है। यदि आप उस देश से कोई भी सामान खरीदेंगे तो वो दूसरा देश उस पर क्या लगा देता है, सेंक्शन लगा देता है, बहुत सारी प्रतिबंध लगा देता है। ये काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये अमेरिका का एक्ट होगा मेरे ख्याल से, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। क्या है S-400, तो देखिए S-400 वायु रक्षा प्रणाली और भारत के लिए इसकी आवश्यकता क्यों है, तो आपको मालूम होगा S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा डिजाइन की गई एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। क्या सतह से, आप यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, इसमें देख लीजिएगा, ये नीचे रखी रहती है, ऐसी तो है नहीं कि आसमान में रहती है, यानी सतह से हवा में मार करने वाली जो क्या है एयर मिसाइल सिस्टम है, SAM, याद रख सकते हैं आप लोग। यह विश्व में सबसे खतरनाक, आधुनिक और परिचालन हेतु तैनात की जाने वाली लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है SAM। MLRSAM, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस से काफ़ी उन्नत माना जाता है।
यानी कोई अमेरिका ने भी एक थॉट नाम से एक बहुत ही हाई क्वालिटी का एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया था या बनाया होगा, उससे भी उच्च क्वालिटी का जो हमारा जो बात करी जाए S-400 जो रूस से भारत ने खरीदा है उसको माना जाता है। थॉट का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो थर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस हो जाएगा। और S-400 क्यों कहते हैं इसको, सबसे पहले आपको यही समझना होगा। यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे समझ में आएगा अच्छे से समझिएगा। देखिए, तो S-400 का मुख्य ये है कि इसमें 4 टैंक होते हैं, 4 मिसाइलें लॉन्च हो सकती हैं इससे, ये S-400 इसलिए कहा जाता है। S-300 भी है जिसमें 3 मिसाइलें एक साथ लॉन्च होती हैं। क्या होता है CAATSA क्या है, जो अमेरिकी प्रतिद्वंदियों को प्रतिबंध माध्यम से प्रत्युत्तर अधिनियम यानी सैंक्शन लगा देता है अमेरिका। तो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट CAATSA का प्रमुख उद्देश्य दंडात्मक उपायों के माध्यम से ईरान, उत्तर कोरिया और रूस को प्रत्युत्तर देना है। यानी कुछ ऐसे देश जो अमेरिका के विरोध में हैं, साथ ही साथ अमेरिका के दुश्मन देशों से हाथ मिलाकर चलते हैं, उनके लिए ये क्या करता है, ये प्रकार का सैंक्शन लगा देता है। यह कानून वर्ष 2017 में अधिनियमित किया गया था। इसके तहत रूस की रक्षा और खुफिया क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले देशों के खिलाफ लगाए जाने वाले प्रतिबंध को शामिल किया गया है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि कोई भी देश अमेरिका के विपरीत या अमेरिका के दुश्मन देश से कोई भी प्रकार के संबंध रखता है तो उस पर यह काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट लगा देता है। यह एक्ट 2017 में अमेरिका ने लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य यही था कि ईरान, उत्तर कोरिया और रूस को प्रत्युत्तर देना कि भाई तुमसे जो जो मतलब रखेगा हम उसको दुनिया से मतलब करना बंद कर देंगे। इसके बाद लगाए जाने वाले प्रतिबंध तो क्या है, अभिहित व्यक्ति के लिए ऋणों पर प्रतिबंध लग जाता है, आयात निर्यात बैंक सहायता का निषेध हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अभिहित व्यक्ति से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर प्रतिबंध, अभिहित व्यक्ति के नज़दीक लोगों को वीज़ा से मनाही होती है। यानी इसमें बहुत सारे सैंक्शन लग जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका क्या करता है, सभी लोगों की मदद करता रहता है। वो दान नहीं, वो क्या लोन नहीं देता है, वो डायरेक्ट दान करता है, डोनेट करता है कि इतना रुपया हमने अमेरिका को डोनेट किया, इतना रुपया अमेरिका ने इसको डोनेट किया, ऐसे दान कर देता है डायरेक्ट अमेरिका। लेकिन जब ये सैंक्शन लग जाएंगे तो अमेरिका डोनेट नहीं करेगा। और बहुत सारे ऐसे आयात निर्यात बैंक होंगे जिन पे जैसे आपके पास पैसा नहीं है आपकी देश का, तो उस देश का पैसा वहाँ पे जो डॉलर के रूप में या फिर जो भी दहरीन के रूप में, इरहान के रूप में, टका के रूप में, जिस भी प्रकार से वो मुद्रा चलती हो, उस मुद्रा के लिए वहाँ पे जो बैंक होगा उससे भी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। सौदे का महत्व क्या है, तो S-400 रक्षा प्रणाली समझौते संबंधी निर्णय इस बात का एक बहुत सशक्त उदाहरण है कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को चुनने के लिए विशेषतर राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों की बात आती है, तब हमारी रक्षा और रणनीतिक साझेदारी कितनी उन्नत है और भारतीय संप्रभुता कितनी मजबूत है। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि आपकी यूपीएससी एग्जाम में पूछी जा सकती है और आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप यह बात याद रखिएगा कि भारत की एक जो नीति है, भारत अपनी परिस्थिति के अनुसार सभी से संबंध बनाता है। अगर उसको लगता है कि अमेरिका की ज़रूरत है तो अमेरिका से बनाएगा, उसको लगता है कि रूस से ज़रूरत है तो रूस से बनाएगा, और यदि उसको यहाँ तक कि अगर उसको लगता है कि पाकिस्तान से भी संबंध बनाने की ज़रूरत है तो, या चीन से भी संबंध बनाने की ज़रूरत है तो वो उससे भी संबंध बनाता है। आपको मालूम है भारत के जो मुख्यतः दुश्मन चीन और पाकिस्तान है, लेकिन फिर भी उन दोनों देशों से हमारे राजदूत वहाँ रहते हैं, उन दोनों देशों के राजदूत भारत में रहते हैं। और अभी आपने देखा होगा एक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल छूट गई थी धोखे से, तो दोनों देशों ने अपना इतना महत्वपूर्ण, यानी कह सकते हैं हम उसको, इतने समझदारी से अपना निर्णय लिया, नहीं तो आप बताइए एक मिसाइल आने से युद्ध जैसी संभावना भी बन सकती थी। ठीक ना, चलिए उसके बाद आपके एग्जाम के लिए CAATSA किससे संबंधित है, आपको मालूम है अमेरिकी सैंक्शन है। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अगर पूछा जाए, लगाए जाने वाले प्रतिबंध के प्रकार, भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण रक्षा सौदे के अंतर्गत आपको ये S-400 S-300 आप लगा सकते हैं। ईरान परमाणु समझौते का अवलोकन कर सकते हैं। CAATSA कब लॉन्च किया गया था, किस वर्ष में आया। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आप याद रख सकते हैं, मेरे ख्याल से इसका यही आएगा कि भारत और रूस के रक्षा समझौतों के संबंध में अभी हाल ही में लिया गया S-400 को आप किस नज़रिए से देखते हैं, या फिर भारत की सुरक्षा के तहत को आप किस नज़रिए से देखते हैं, या फिर भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान आए दिनों सीमावर्ती इलाकों पर उपद्रव या फिर क्रिटिकल कंडीशन बनाए रहते हैं, तो उस स्थिति में रूस के द्वारा खरीदा गया S-400 को आप भारत की सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार देखते हैं, ऐसा भी बन सकता है। इंस्टा जिज्ञासु, क्या आप जानते हैं कि जिस लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली
S-400 ट्रायम्फ भारत द्वारा शामिल किया जा रहा है वह चीन के पास पहले से ही उपलब्ध है और यह प्रणाली चीन के लिए एक शक्तिशाली हथियार बनी हुई है। ये न्यूज़ हमने ली थी द हिंदू से। तो हमारा नाम है मुकुल परिहार, 2 बार UPSC CDS रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं। थोड़ा सा इंग्लिश कमजोरी कारण हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इंटरव्यू में, नहीं तो अभी तक तो फाइनल सिलेक्शन के बाद अपनी कहीं ना कहीं पोस्टिंग हो ही जाती। तो चलिए हम मिलते हैं, फिर हम आपको समय बर्बाद ना करते हुए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।